आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 48। ठीक है, और ये जो आपका चैप्टर है ऊतक, उसमें ये जटिल स्थायी ऊतक को आगे एक्सप्लेन करती है। ठीक है, हमने स्थायी ऊतक पढ़े थे बेटा। स्थायी ऊतक में हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो सरल और एक थे जटिल। तो सरल स्थायी ऊतक में हम अब तक पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, है ना। ये तीन हमने अब तक पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक और उसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी से कि सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने जान लिया कि जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य है। तो दीदी जरा बताओ ये। तो दीदी कहती है कि ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। और ये ऊतक दो प्रकार के हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं जिससे सारे पौधों में जल, खनिज लवण और भोजन का संवहन होता है। संवहन मतलब जो पौधा है, इसको ऐसे समझिए, ये मैं ट्री बना रही हूँ, पेड़, ये पेड़ की शाखाएं और ये पूरा एक तरह से पेड़ हो गया। तो नीचे क्या है, रूट्स हैं, जड़ें जमीन के नीचे। तो वो क्या करेंगी, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करेंगी। तो उसको, जड़ों को कहाँ तक पहुँचाना है, पूरे पौधे को देना है उसको, है ना। इसी तरह से जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो भोजन भी पूरे पौधे को चाहिए। तो ये क्या हुआ, संवहन, भोजन का स्थानांतरण और पानी और खनिज लवण का स्थानांतरण। इसके लिए पौधे में दो प्रकार के ऊतक हैं, जो हैं जाइलम और फ्लोएम, और कॉमन रूप से हम इन्हें क्या कहते हैं, संवहन ऊतक। और पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन बंडल, बंडल का मतलब ढेरा हो गया ना, एक ग्रुप हो गया। तो जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे हैं वहाँ पर ये संवहन बंडल हो गए। ओके, जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की भी एक विशेषता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये देखो चित्र दिखाया है, इसको बड़ा करके देख लीजिए कि तने की काट तने में मिलेगा आपको, क्योंकि तने से होकर ही क्या जाएगा, पानी जाएगा ऊपर, है ना। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था कि तना है और तने के अंदर आपको मिलेंगे, इसको काट का चित्र है ये तने की। इसमें आपको जाइलम फ्लोएम दिखाएं कैसे लगे होते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये जटिल स्थायी ऊतक जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। ये देखो 4 तरह की कोशिकाएं हैं जाइलम में। एक है जाइलम ट्रैकीड जिसे वाहिनिका कहते हैं, एक वाहिका मतलब वैसल जाइलम, एक जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। चारों नाम समझ में आए। ये चित्र आपको दिखाया है, ये देखिए कैसे, जाइलम फाइबर, वाहिनिका, वैसल, ठीक है, एक ट्रैकीड है, एक वैसल है, एक फाइबर है और एक जाइलम पैरेन्काइमा है जो पूरी लाइव होती है, एकदम से जीवित कोशिका। अब आप देखिए कि जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो एक जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा सारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी मृत होती हैं। किसकी, जाइलम की। मतलब अगर हम ट्रैकीड लें या वैसल लें या रेशे लें, उसके फाइबर्स लें, ये सब क्या होंगी, मृत होंगी। बस जाइलम पैरेन्काइमा जो है, ये पैरेन्काइमा लाइव है, ये कैसी है, जीवित है। वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और यह दोनों नलिकाकार होती हैं, नलिकाएं हैं, मतलब इनकी संरचना जो है नलिका के आकार की होती है, ट्यूब की तरह, ऐसे वैसल, इस तरह से, जैसे कि इसमें पानी होके निकल सके। ओके, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि इनका कार्य क्या है। जाइलम ऊतक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं, लगातार नीचे से ऊपर की ओर संवहन तक भेजते रहते हैं सारे पार्ट्स में पौधे की। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं, क्योंकि पूरे तने से होके पूरे पार्ट्स में जा रहा है, तो स्थिर रखने के लिए तने को, कि ये पूरा पेड़ सही से खड़ा रहे, स्थिरता, पानी लगातार इसमें प्रेशर के साथ जा रहा है, तो ये पौधा जो है बिल्कुल स्थिर रहे, इसके लिए
दृढ़ता जो है वो स्क्लेरेन्काइमा वाले टिश्यू देते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो क्या करती है, भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करती है, क्योंकि ये लाइव है तो सारा फूड जो भी उसको भोजन चाहिए पौधे को, उसके टिश्यूज़ को, जाइलम को सब देगी, और पार्श्वीय संवहन में साइड से उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। देखिए ये आपको पिक्चर में सारा दिखाया हुआ है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन आया, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो आप बताएंगे जटिल स्थायी ऊतक का वह प्रकार है जिनके ऊतक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और जो मिलकर विशिष्ट कार्य को संपूर्ण करती हैं। ठीक है। और दो प्रकार की, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं, क्योंकि संवहन का कार्य कर रही हैं। अब संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या है। संवहन ऊतक तो अभी हमने बताया कि जाइलम और फ्लोएम है, जो खनिज पदार्थों का, जल का और भोजन का संवहन करेंगे वो संवहन ऊतक हो गए। और क्योंकि ये साथ साथ होते हैं पौधों में, पादपों के अंदर, इसलिए ना संवहन बंडल कहते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य। तो ये आप यहाँ से चारों भाग लिख देंगे, उनके कार्य भी साथ साथ। 4 तरह की कोशिकाएं, ट्रैकिड, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर, चारों के कार्य भी साथ साथ समझाए हुए। ये रचनाएं होगी उसकी और ये कार्य। ठीक है। यहाँ से आप बहुत आराम से आंसर को लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है, तो बार बार आ रहा है कि जाइलम में पैरेन्काइमा जीवित होती है, बाकी सारी मृत होती हैं। क्लियर बेटा। तो इस जाइलम के बारे में हमने पढ़ा, कौन से ऊतक थे, जटिल स्थायी ऊतक। ढंग से इनकी चित्र भी बनाइएगा और पूरा पूरा अच्छे से लिखना। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको नोट करना और अच्छे से इसको लिख कर आंसर्स को फिर आप मेरे पास पोस्ट कर देना। ओके बेटा, थैंक यू।